बेटा आपके द्वार, मुजफ्फरपुर का बेटा जाएगा द्वार द्वार। मुजफ्फरपुर का बेटा, मुजफ्फरपुर का नेता करेंगे दाल भात पर 40 साल के विकास मॉडल पर चर्चा। सावंत पांडे, आइए जानते हैं क्या कुछ कहा आगामी विधानसभा को लेकर, कैसे करेंगे दाल भात पर चर्चा और कैसे जुड़ेंगे जनता से और करेंगे विकास के मुद्दे पर बड़ा सवाल। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं सावंत पांडे। बहुत जल्द कार्यक्रम 5 सितंबर को शुरू कर रहे हैं। विगत 5 सितंबर को आपका बेटा आपके द्वार, मतलब मुजफ्फरपुर का बेटा, मुजफ्फरपुर का नेता जो हमारा स्लोगन है, उसके तहत एक बेटा बन करके मैं जा रहा हूं द्वार द्वार। और वो चुनिंदा द्वार नहीं होगा कि नहीं इन्हीं के दरवाजे पे जाएंगे, जो अभी तक के सारे नेता आजादी के बाद से जो करते आ रहे हैं और मुजफ्फरपुर की जनता जो 40 सालों में देख रही है, झेल रही है, वो कार्यक्रम नहीं होगा। ये हम हर एक दरवाजे पे जाएंगे, हर घर पे जाएंगे और जहां दोपहर का 12-1 बज जाएगा वहां दाल भात मांग करके खाएंगे, यानी कि बात दाल भात पर होगा। तो ये कार्यक्रम एक बेटा बन करके, एक बेटा अपने हर घर जा रहा है, देखेगा और वहां की कमियों को समझेगा और समझ करके आने वाले विगत 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उसको पटल पे रख करके और हम सब मिल करके मुजफ्फरपुर वासी चुनाव लड़ेंगे और मुजफ्फरपुर इस बार जीतेगा और पटना के बिहार विधानसभा में दहाड़ने का काम करेगा। क्या सब्जी जन स्वराज देगी दाल भात में? सब्जी जन स्वराज देगी नहीं, सब्जी एक बेटा जब जाएगा घर पे ना तो घर के लोग सब्जी देंगे। जन स्वराज या कोई अन्य दल क्यों देगा सब्जी? हम अपने घर वालों से सब्जी लेंगे। घर का बेटा जा रहा है तो घर के लोग सब्जी खिलाए कि चोखा खिलाए उससे मतलब नहीं बनता है, बात दाल भात पे होगी। सब्जी मिलेगा जनता से? अब बिल्कुल सब्जी मिलेगा, बिल्कुल सब्जी मिलेगा, प्यार है। एक तरफ पूर्व मंत्री, एक तरफ पूर्व जो है नगर विधायक, और इस बीच में युवा नेता अपने आप को कहां पर देखिए, पूर्व मंत्री पिता तुल्य हैं और पूर्व विधायक बड़े भाई की तरह हैं। दोनों ही परम आदरणीय हैं हमारे लिए। दोनों का आशीर्वाद सदा हम पे बना हुआ रहे और उन लोगों से हम लोगों ने काफी कुछ देखा है, सीखा है और जो उन लोगों ने गलतियां की है उसको हम लोगों ने छाटा है और उनका विरोध भी हम लोगों ने किया है। और मुजफ्फरपुर का बेटा अब जा रहा है, पड़ोसी जिला से और पड़ोसी राज्य से आया हुआ आयातित नेता नहीं जा रहा है। मुजफ्फरपुर का बेटा, मूल माटी मुजफ्फरपुर का बेटा अपने घर घूमने जा रहा है, अपने घर की परेशानियों को देखने जा रहा है, घर को कैसे संवारे, अपने घर के लोगों से बात करने जा रहा है। बातें दाल भात पर जब होगी तो विकास का मॉडल कहां होगा? देखिए, बातें जब दाल भात पे होगी तो विकास का मॉडल जो पहुंचेगा वो बटर नान तक पहुंच जाएगा, क्योंकि बटर नान तक तब पहुंचेगा, दाल भात हमारा बेसिक है और बटर नान हमारी विलासिता है। तो वहां तक पहुंचने की बात, विलासिता तक कैसे पहुंचे, यानी कि रोजगार कैसे यहां के युवाओं को मिले, मुजफ्फरपुर का युवा मुजफ्फरपुर में ही कैसे रोजगाररत हो, बात इस पे होगी और रोड मैप मैं वहां दिखाऊंगा आप सभी मीडिया बंधुओं के साथ। और मुजफ्फरपुर की जो जनता है, जो मेरा परिवार है, वो परिवार के लोग भी वहां रहेंगे। चुनाव के लिए रोड मैप बना लिए हैं क्या आपने? देखिए, चुनाव के लिए मैंने रोड मैप नहीं बनाया, चुनाव के लिए हमने रोड मैप बनाया है। मैं यहाँ कहीं है ही नहीं, यहाँ हम हैं, क्योंकि हम बिहार वासियों की जो पहचान है वो हमसे है। बिहार सबसे पहले हम बनता है, उसके बाद कहीं जाकर के मैं पे बात होती है, यहां सिर्फ बात हम पे है। तो यानी कि मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम सब मिलकर के लड़ेंगे। 40 वर्षों से चुनाव कोई और जीता है, हारी मुजफ्फरपुर की जनता है। तो इस बार मुजफ्फरपुर की जनता जीतेगी, मुजफ्फरपुर की जनता के साथ हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और हम लोग चुनाव जीतेंगे और पटना के बिहार विधानसभा में दहाड़ने का काम करेंगे। क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी मुजफ्फरपुर के में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात रोजगार पे करूंगा, बात ही नहीं, मेरे पास रोड मैप है। आपसे ऑफ कैमरा जब बात हो रही थी तो मैंने आपको कुछ रोड मैप का प्लान भी दिया था, आप इसके विटनेस भी हैं। तो उस रोड मैप पे काम होगा, बृहत रोड मैप पे काम होगा और ये कोई फेंकने वाली हवाई बातें नहीं है। चुनाव जीतने के 1 वर्ष के अंदर मुजफ्फरपुर के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, उनकी योग्यताओं के अनुरूप, और मुजफ्फरपुर में ही रोजगार मिलेगा। एक सवाल आता है कि मुजफ्फरपुर बंद पड़े कितनी फैक्ट्रियां हैं, खासकर जो भी शुरू से एक्सपेक्टेशन रखा गया था कि मोतीपुर चीनी मिल चालू होगा और भी बहुत सारी जो फैक्ट्रियां हैं, बटलर है, उसे IDPL है, कई एक बार मामले भी उठाई गई है, क्या उस पर आपकी पहल होगी?
देखिए, रोजगार पर आपने बात कही है। आपने सही कहा, मेरे रोड मैप में 87 बड़ी फैक्ट्रियां हैं मुजफ्फरपुर में। इसका सर्वे आप लोग भी करवा सकते हैं। जिन 87 बड़ी फैक्ट्रियों को 6 महीने से साल भर के अंदर में चालू करवाया जा सकता है, एक सिर्फ विधायक के द्वारा चालू करवाया जा सकता है। यहां तो 11 विधायक है इस जिले में, एक कोई विधायक पहल करे तो चालू हो सकता है 1 वर्ष के अंदर में। तो अगर हम लोग नगर विधायक होते हैं 2025 में, हम नगर विधायक होते हैं, तो फिर इसको पहल करके जल्द से जल्द चालू करवाएंगे। 1 वर्ष के जीतने के 1 वर्ष के अंदर में चालू करवाएंगे। और आप जानते हैं कि बड़ी फैक्ट्रियों में 500 मिनिमम लोगों को रोजगार मिल सकता है, यानी कि 40 से 45 हजार लोग वहां पर रोजगाररत हो सकते हैं। तो मुजफ्फरपुर का 40 से 45 हजार युवा अगर मुजफ्फरपुर शहर में ही रोजगाररत हो जाए अपनी योग्यता के अनुरूप, तो आप जानते हैं कि भारतीय इकोनॉमिक्स में एक व्यक्ति पे 5 व्यक्ति डिपेंडेंट रहता है जीविकोपार्जन के लिए। तो उनका जीवन यापन उन्हीं के साथ हो सकता है। यानी कि 2 लाख लोगों का दाल रोटी चलना शुरू हो जाएगा, दाल भात चलना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दरभंगा को एम्स का दर्जा मिल गया, हवाई अड्डा मिल गया, लेकिन मुजफ्फरपुर को न तो पताई का हवाई अड्डा मिल सका, न एम्स का दर्जा मिल सका, उसको कैसे आप देखिए, मुजफ्फरपुर अक्सर ठगा गया है। आप हाजीपुर जब जाते होंगे तो वहां देखते होंगे होटल मैनेजमेंट कॉलेज का जमीन बेला में लॉट हुआ था उस वक्त, लेकिन छीन करके ले जाया गया। हमारे उस वक्त के निवर्तमान जो विधायक थे या जो सांसद थे, कोई भी जनप्रतिनिधि अपना मुंह नहीं खोला और वो चला गया हाजीपुर। सीपेट कॉलेज चला गया हाजीपुर, एम्स उठ करके चला गया दरभंगा, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी उठ करके चला गया मोतिहारी। तो मुजफ्फरपुर हर ओर से ठगा गया है। एयरपोर्ट आज मजाक बन करके रह गया, पता ही एयरपोर्ट, यहां का एयरपोर्ट दरभंगा चला गया। अब कहा जा रहा है कि अब मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट पूर्णिया को मिलेगा या सहरसा को मिलेगा। तो मुजफ्फरपुर हर ओर से ठगा जाता है। मुजफ्फरपुर 19 जिले का एक कैपिटल हुआ करता था एक जमाने में, अब 19 जिलों से भी इसको धीरे धीरे काटा जा रहा है। मुजफ्फरपुर के लोग इसको देख नहीं पा रहे हैं और मुजफ्फरपुर के जो भी जनप्रतिनिधि है उनके मुंह में दही जमा हुआ है। वो न सदन में बोलते हैं, न वो आकर के मीडिया के सामने बात रखते हैं, उनके पास कोई विजन ही नहीं है। और यहाँ के नगर विधायक जो है वो सोफा से शहर चलाना चाहते हैं, सड़क पे आने की उनकी हिम्मत नहीं है। वो सड़क पे नहीं आ सकते क्योंकि जनता उनसे सवाल करेगी और वो सिर्फ टिकट ठगेंगे और वोट लूट करके फिर अपने आप को विधायक बनाने का सपना देख रहे हैं। एक अहम सवाल है, आपकी खुद की जो जन स्वराज के जो सुप्रीमो उन्होंने कहा है जिस जात की जितनी भूमिका होगी, जितना उसकी संख्या जो है उन्हीं को टिकट दी जाएगी, तो वो आप ऐसे में क्या करेंगे? देखिए, अब मैं जनसुराज में हूं नहीं, एक प्राथमिक सदस्य बच गया हूं। तो मैं जनसुराज के प्रणेता परम आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी के किसी भी विचारों से अब इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं सिर्फ मुजफ्फरपुर के विकास पे बात करना चाहता हूं। मुझे सिर्फ मतलब मुजफ्फरपुर है, मेरा जात ईमान धर्म सिर्फ मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर मेरा अभिमान है, मुजफ्फरपुर मेरा स्वाभिमान है। क्या आपने पूरी तरह से जनस्वराज को त्याग दिया है? जी, मैंने लगभग पूरी तरह से जनसुराज को त्याग दिया है। मुझे जनसुराज की विचारधाराओं से अब कोई लेना देना नहीं। चुनाव से पहले जितने भी जनप्रतिनिधि आते हैं, जितने भी नेता आते हैं, बड़े बड़े लुभावने वादे करते हैं। जब चुनाव खत्म होते ही वो जनता जो है ठगी के शिकार महसूस होते हैं। तो इसमें आप जनता के बीच जो है कैसे जाएंगे और कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, आप मेरा जब बैकग्राउंड देखेंगे या आप लोग जब भी आते हैं तो मेरे यहाँ कोई आपको राइफल पिस्टल वाला नहीं मिलेगा या लाठी वाला नहीं मिलेगा ये पूछने के लिए कि किन से मिलना है। आप आते हैं सीधा, आप आराम से आकर के बैठते हैं, आपको महसूस होता होगा कि घर है ये। तो ये संस्कारों में हम लोगों को मिला है, तो ये संस्कार हमेशा जीवन पर्यंत बरकरार रहेगा। वो उतने संस्कारहीन हम लोग नहीं हैं जो चुनाव जीतने के साथ घर के बाहर बोर्ड लगा देते हैं कुत्तों से सावधान और 4 राइफलधारी खड़े हो जाते हैं खैनी मलते हुए कि तोरा केकरा से भेंट करे को। वो सब पैरवी सिफारिश की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर का बेटा अक्सर मुजफ्फरपुर के लिए ही खड़ा रहता है और मुजफ्फरपुर का बेटा हमेशा लॉयल होता है, क्योंकि घर का बेटा घर के लिए सदा लॉयल है। अभी क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता का कितना सपोर्ट मिला है? देखिए, हमेशा आशीर्वाद मिल रहा है। सुबह 6 बजे से जनता, मेरे तो मुजफ्फरपुर की जनता नहीं है, मेरे परिवार के लोग हैं। तो मेरे परिवार के लोग सुबह 6 बजे से आते हैं हमारे घर पे। कोई औड़ाई का लोग होता है, कोई कटरा का लोग होता है, कोई साहेबगंज का होता है, कोई देवरिया का होता है, कोई बरुराज का होता है, कोई सकड़ा का होता है, कोई मनियारी का होता है। तो मैं ये नहीं कि नगर विधानसभा के लोगों को देख देख करके मदद करता हूं। मेरी जितनी क्षमता होती है, जिले के जहां जिस भी कोने से लोग आते हैं वो सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, आते हैं, मैं उनकी भरसक मदद करने की कोशिश करता हूँ। किस दल से चुनाव लड़ रहे हैं आप? आने दीजिए, वेट एंड वॉच। अभी तो पहले कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, आपका बेटा आपके द्वार, और बात दाल भात पर, जब दाल भात पे चर्चा होगी तो फिर दल भी बता देंगे आप लोगों को। धन्यवाद सर।